आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। तो भैया हुआ ये कि आखिरकार कुरुक्षेत्र में दुर्योधन के सारे दांव असफल हो गए। वो लाख चाह के भी अपने बहनोई जयद्रथ को नहीं बचा सका। अपने 21 भाइयों और 8 अक्षौहिणी सेना को खोकर भी नहीं। मैंने देखा है कि अभिमन्यु के वध से दुर्योधन को मिली खुशी जब 14वें दिन ही मिट्टी में मिल गई तो उसके लिए धर्म अधर्म का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं आकाश हूं, वो आंख जो धर्म भी देख सकती है और अधर्म भी। मैंने देखा है कि जयद्रथ वध से तिलमिलाए कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने अर्जुन पर धावा बोल दिया। कर्ण ने अर्जुन को घेरना चाहा तो सात्यकी, युधामन्यु और उत्तमौजा ने कर्ण को बाणों से छलनी कर दिया। ये सब देखकर रथ दौड़ाता दुर्योधन सीधा द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। आचार्य, आचार्य, आपने सात्यकी को जीवित क्यों जाने दिया? आचार्य, हमारे सहस्त्रों सैनिकों के हत्यारे को जीवित क्यों जाने दिया आपने? पांडव हिरण जैसे असहाय नहीं है दुर्योधन कि कोई उन्हें क्षण भर में मार गिराए। प्रलाप मत कीजिए आचार्य। यदि आपने रत्ती भर भी प्रयास किया होता तो आज जयद्रथ जीवित होता। आपके ही कारण भीम ने हमारे 21 भाइयों का वध कर दिया। आपके ही कारण सात्यकी हमारी 7 अक्षौहिणी सेना का संहार कर सका। सात्यकी की क्रोध को रोकना इतना आसान नहीं था दुशासन। युद्ध के चौथे दिन जब उसके 10 पुत्रों का वध हुआ था वो तभी से प्रतिशोध की अग्नि में धधक रहा था। ये क्यों नहीं कहते आचार्य कि आप पराजय की ओर बढ़ते पांडवों को विजयी बनाना चाहते हैं? ये क्यों नहीं कहते आप? दुर्योधन, ये मत भूलिए धर्मराज कि कर्ण अब तक जीवित है और जब तक कर्ण जीवित है अर्जुन सुरक्षित नहीं है। तो क्या करें केशव? आप ही को युद्ध नीति बताइए जिससे हम कर्ण को रास्ते से हटा सकें। यदि हम कर्ण का अंत नहीं कर सकते तो हमें कर्ण की उस अमोघ शक्ति का नाश करना होगा जो उसे देवराज इंद्र से मिली है। केशव, यदि आप कहें तो मैं युद्ध करूं उससे। नहीं भीम, वो जिस पर भी वो अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा उसका अंत निश्चित है और मैं जानता हूं कि उसने वो शक्ति किसके लिए बचा कर रखी है। मेरे लिए, क्योंकि उसके जीवन का केवल एक उद्देश्य है, मेरा वध। हाँ अर्जुन, इसलिए जब तक कर्ण के हाथों में वो शक्ति है तब तक कुछ भी हो जाए तुम उसके सामने मत पड़ना। पर कभी न कभी तो अर्जुन को उसके सामने आना ही होगा केशव। इसलिए हमें वो उपाय ढूंढना होगा जिससे उसकी अमोघ शक्ति नष्ट हो सके। अमोघ शक्ति को नष्ट करने का एक ही उपाय है धर्मराज, और वो उपाय है भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। पर घटोत्कच ने तो पहले ही अश्वत्थामा को अपने साथ उलझा रखा है और आप जानते हैं कि अश्वत्थामा को रोकना भी बहुत आवश्यक है। आज तेरा सामना महाबली घटोत्कच से हुआ है अश्वत्थामा। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि युद्ध क्या होता है। किसी भुलावे में मत रहना घटोत्कच, मेरे सामने तेरी राक्षसी माया काम नहीं आएगी। अच्छा तो ये ले। भाग कर कहां जाता है अश्वत्थामा? ठहर, आज तेरा अंत निश्चित है। घटोत्कच की वीरता तो मैंने साक्षात देखी है केशव। जिस अश्वत्थामा से भीम पार नहीं पा सका उसी अश्वत्थामा को घटोत्कच ने अपने बाणों की वर्षा से ऐसा ढक दिया जैसे राहु सूर्य को ढक देता है। तो अब घटोत्कच की यही वीरता हमारे काम आएगी धर्मराज। तो क्या वो कर्ण से युद्ध करेगा वासुदेव? हाँ भैया भीम। पर ये आप भी जानते हैं केशव कि कुछ भी हो जाए कर्ण उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, और यदि वो इसे प्रयोग करने के लिए विवश हो गया तो घटोत्कच जीवित नहीं बचेगा। मुझे इस बात का आभास है धर्मराज, पर यदि कर्ण ने घटोत्कच पर अपनी अमोघ शक्ति नष्ट कर दी तो फिर उसकी जय अनिश्चित है। क्या ये उचित है केशव कि हम घटोत्कच को जानबूझकर
मृत्यु के मुख में जाने को कहें? और कोई उपाय नहीं है धर्मराज। सोच लीजिए, अर्जुन या घटोत्कच, दोनों में से एक को अमोघ शक्ति की बलि चढ़ना ही होगा। आप आदेश दें केशव, बोलिए, घटोत्कच को करना क्या है? घटोत्कच किसी भी परिस्थिति में युद्ध कर सकता है भीम। राक्षस होने से रात्रि में उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ऐसे में यदि वो कौरवों के शिविर का विध्वंस आरंभ कर दे तो। परंतु रात्रि का युद्ध अधर्म नहीं होगा केशव? आप शांत रहें भैया, पुत्र मेरा है, निर्णय भी मेरा ही होगा। तो जाइए भीम भैया, पुत्र घटोत्कच से बात कीजिए। घटोत्कच, पुत्र घटोत्कच। पिताजी, आप यहाँ? तुम अभी तक जागे हुए थे पुत्र? मुझे मनुष्यों के समान नींद कहाँ आती है पिताजी? कहिए, क्या आदेश है? किसका आखेट कर लाऊं? क्या हुआ? महाबली भीम की आंखों में आंसू? किसने रुला दिया मेरे पिता को? तू बड़ा भोला है पुत्र, पर तेरी वीरता पर गर्व है मुझे। सुन, तू अभी कौरवों के शिविर में जा और महाकाल सा तांडा मचा दे उनके बीच। ठीक है, मैं अभी जाता हूं पिताजी। और सुनो पुत्र। जी पिताजी। हो सकता है कि तेरे लिए मेरा अंतिम आदेश हो। मैं आपके हर आदेश को अंतिम मानकर ही पूरा करता हूं पिताजी। चलता हूं। अपना ख्याल रखना, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। भागो, सबके सब भागो। हे ईश्वर, राक्षस है ये, मायावी राक्षस। कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। वो सैनिकों को हवा में उड़ाए लिए जा रहा है। वो देखते ही देखते अंधेरे में अदृश्य हो जाता है युवराज। कुछ कीजिए युवराज, कुछ कीजिए, वरना ये राक्षस एक ही रात्रि में हमारी सेना का संहार कर देगा। कर्ण, मित्र कर्ण, कहां हो तुम अंगराज? मैं पांडवों का अधर्म देख रहा हूं मैं उनका अधर्म। पर चिंता मत करो दुर्योधन, अब अर्जुन और नहीं छिप सकेगा मुझसे। मैं कल उसका सदा के लिए अंत कर दूंगा। कल किसने देखा है कर्ण? ये घटोत्कच तो आज ही हम सबके प्राण ले लेगा। तुम्हें जो भी करना है अभी करो, इसी समय जाओ, आक्रमण करो, अपनी पूरी शक्ति झोंक दो उस पर। किंतु दुर्योधन? कोई किंतु परंतु नहीं मित्र, कोई किंतु परंतु नहीं। यदि हमने आज इस घटोत्कच को नहीं रोका तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। ये ले घटोत्कच, ये अमोघ शक्ति तेरी राक्षसी शक्तियों का अंत कर देगी, सदा के लिए शांत कर देगी तुझे। मेरे पुत्र ने अपना बलिदान दे दिया केशव। वो सदा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। पर केशव, देखा आपने, मेरा घटोत्कच अपने वचन से पीछे नहीं हटा। देवराज के अमोघ शक्ति को अपने साथ भस्म कर दिया उसने। इंद्र भी हार गए उसके बलिदान के आगे। हाँ भीम भैया, कर्ण इंद्र की वो शक्ति का केवल एक बार प्रयोग कर सकता था और वो उसे कर चुका। मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ केशव कि घटोत्कच, क्योंकि अभिमन्यु वहां बहुत अकेला अनुभव कर रहा होगा ना। उसका साथ देने वहां कोई तो होगा। ईश्वर उन दोनों की आत्मा को शांति दे। जाइए भैया, विश्राम कीजिए। कल युद्ध का 15वां और निर्णायक दिन है। पांडवों ने रात्रि में आक्रमण करके युद्ध के नियम भंग किए हैं और उन्हें इसका दंड मिलेगा। कर्ण,
आज आधी सेना के नायक तुम होगे और आधी सेना का मैं। जो आज्ञा आचार्य। आज मेरा लक्ष्य केवल अर्जुन होगा। आज माता को दिया हुआ मेरा वचन पूरा होगा। और मेरा लक्ष्य पांचाल नरेश द्रौपद होगा। आज मैं पांचालों का अंत करके ही लौटूंगा। देख रहे हो पार्थ, आज तो आचार्य साक्षात यमराज बन गए हैं। हाँ केशव, भीषण प्रहार कर रहे हैं वो, और कर्ण भी आज बहुत आक्रामक हो गया है। अब दुर्योधन की बस यही 2 महाशक्तियां शेष है पार्थ, और इनका अंत दुर्योधन को तोड़ देगा। देखो पार्थ, कर्ण का प्रहार देखो। संजय, कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है संजय? कर्ण पांडव सेना पर भयानक प्रहार कर रहे हैं महाराज। उधर कृष्ण ने अपने रथ नंदी घोष को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। दूसरी ओर युधिष्ठिर द्रोण का सामना कर रहे हैं। महाराज द्रुपद और विराट उनके रक्षक हैं। आचार्य ने भीषण प्रहार किया, पर महाराज विराट ने उसे काट गिराया। और ये दूसरा प्रहार, और ये तीसरा। संजय, मेरे पुत्रों की विजय पर तुम्हें कोई संदेह तो नहीं है ना? आचार्य द्रोण ने आज जैसा विकराल रूप धारण किया है महाराज, उससे तो कुछ भी संभव है। वो पांडव सैनिकों का काल बन चुके हैं। अब आचार्य का वध आवश्यक हो गया है पार्थ, अन्यथा आज पांडव और पांचाल सेना शेष नहीं रहेगी। पर कैसे केशव? आचार्य का वध कैसे होगा? मैं स्वयं अपने गुरु पर प्रहार कैसे करूं? तुम आचार्य का वध नहीं करोगे तो वो तुम्हारा वध करेंगे, और तुम्हारे वध का अर्थ होगा धर्म की हार। बोलो, क्या चाहते हो तुम? शीघ्र निर्णय करो पार्थ, समय नहीं है। ठीक है केशव, मैं आचार्य का वध करूंगा, किंतु कैसे? अश्वत्थामा मारा गया! अश्वत्थामा मारा गया! अब भाई साहब, अचानक पूरे कुरुक्षेत्र में हंगामा मच गया। हर जुबान पर एक ही बात थी, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण का इकलौता बेटा अश्वत्थामा। कौन मार सकता था उस जैसे महायोद्धा को, जिसके पिता ने पूरे कुरुक्षेत्र में हाहाकार मचा रखा था। एक संदेह तो था ही कि क्या सचमुच द्रोण का बेटा अश्वत्थामा मारा गया, या ये सिर्फ एक खबर थी। कौन मारा गया, कैसे और कहां, सुनते रहिए महाभारत।